क्या आपको भी हिंदी के सेंटेंस देख के उसके टेंस को पहचानने में दिक्कत आती है? क्या आप भी किसी भी सेंटेंस को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसका कौन सा टेंस है, वो किस टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा, उसकी इंग्लिश क्या होगी? तो याद रखिए, आपने आज तक टेंस कई बार पढ़ा है, लेकिन उसको पढ़ने का तरीका हमेशा आपका गलत रहा है। रीज़न ये है कि आपने उसको रटने का प्रयास किया, कभी भी समझने का प्रयास नहीं किया है। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है महेश कुमार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से टेंस को हम कॉन्सेप्ट से समझेंगे, न कि रटने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है मैं आज जिस तरह से पढ़ाऊँगा, आज के बाद आपको टेंस कभी नहीं भूलेगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, न कि सेंटेंस को रटने का तरीका बताने जा रहा हूँ। किसी भी सेंटेंस को आप देखकर तुरंत पहचान जाओगे कि ये किस टेंस में जाएगा, कौन सा पार्ट है टेंस का, और जब आप ये पहचान जाओगे तो उसकी इंग्लिश बहुत आसानी से बना लोगे। वो भी मैं बताऊंगा किस तरह से, ठीक है। तो आज मैं से आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से सेंटेंस के टेंस को हम पहचानेंगे। अगर कोई सेंटेंस हिंदी में आ जाता है तो हम कैसे उसको पहचानेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपको इंग्लिश में उसका आंसर लिखना है, सारी बातें हिंदी में आपके दिमाग में है, सब कुछ है, अगर हिंदी में आंसर लिखना होगा तो आप फटाफट लिख डालोगे, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? हिंदी से इंग्लिश को कन्वर्ट करने में। लेकिन समस्या क्या होती है? जो सेंटेंस हिंदी में आपके दिमाग में चल रहा है, आपको उसकी टेंस ही नहीं पता होता है, आप उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते हो किस टेंस में इसको पुट अप करें। तो वहाँ पे समस्या होती है, आप गलत सेंटेंस भी डालते हो, सेंटेंस आपका गलत टेंस भी डालते हो, सेंटेंस आपका गलत होता है और वहाँ पे मार्क्स आपके कटते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से किसी भी हिंदी के सेंटेंस को हम रिकॉग्नाइज करेंगे बहुत ही आसान तरीके से कि वो किस टेंस में जाएगा, और किस टेंस, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर किस टेंस में जाएगा और किस टेंस के किस पार्ट में जाएगा। और अगर आपने ये पहचान लिया तो उस पार्ट का आपको सारा रूल्स एंड हेल्पिंग वर्ब और सेंटेंस का फ्रेम सारा कुछ पता होगा, वो आप इजीली बना लोगे। और वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे बनाना है आने वाले समय में, ठीक है। फिलहाल आज हम आप सीखेंगे किसी भी हिंदी के सेंटेंस को किस तरह से हम पहचानेंगे कि वो कौन से टेंस में जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, आप सबको पता है, इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको नहीं पता है, ठीक है। टेंस, टेंस जिसको हम लोग काल या समय कहते हैं, हम सभी जानते हैं। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्य काल। अब वर्तमान काल क्या होता है? वर्तमान काल वो समय होता है जिसमें हम लोग वो बातें कर रहे होते हैं जो वर्तमान में चल रही होती हैं, जो वर्तमान में सारी बातें हो रही होती हैं। जैसे सपोज दैट मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ये वर्तमान में है, मैं आपको पढ़ाने का काम चल रहा है, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, ये काम आपका क्या हो रहा है? चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे काम जो वर्तमान में होते हैं, वो मतलब जो अभी जारी होते हैं, वो सब क्या है? वर्तमान काल में होते हैं। भूतकाल में जो समय, जो काम हो चुका होता है, जो बीते समय में चला जा हो चुका है, वो सारा कुछ भूतकाल में है। भविष्य में जो आने वाला टाइम होता है वो भविष्य में, ये आपको पता है, इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आइए, अगर आप वर्तमान काल को ध्यान से कंसिडर करेंगे, देखेंगे, तो जितने भी सेंटेंस आप बोलेंगे वर्तमान काल वाले, उन सब के लास्ट में आपको है, हो या हूं से रिलेटेड शब्द मिलेंगे। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, सीता खाना बना रही है, वह घर आ चुका है, वे लोग मैदान में जा चुके हैं। तो इस तरह के जितने भी वर्तमान से जुड़े हुए सेंटेंस आएंगे, उन सब के लास्ट में है, हो, हूं से रिलेटेड शब्द आएगा। मैं अभी पार्ट नहीं बता रहा हूँ, याद रखिएगा, मैं अभी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट इस पे नहीं आ रहा हूँ। ये मैं बताऊंगा, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। फिलहाल आपको मैं ये बता रहा हूँ कि प्रेजेंट में सिर्फ प्रेजेंट को समझिए। प्रेजेंट के किसी भी वाक्य के अंत में क्या आएगा? है, हो, हूं से रिलेटेड वाक्य आएगा। जिस भी वाक्य के अंत में है, हो, हूं से रिलेटेड शब्द दिखे, आप समझ जाइए प्रेजेंट। तो पहला हमारा क्राइटेरिया क्या आ गया? प्रेजेंट। हमने जैसे ही वाक्य के अंत में दिखा है, एक में से प्रेजेंट है, यानी हमने प्रेजेंट फाइंड आउट कर लिया, ठीक। अब जिस भी वाक्य के अंत में था, थी, थे या ये आएगा, वो हमारा पास्ट होगा, ऑब्वियस है। जैसे मैं कल स्कूल गया था है ना। तुम बाजार गए, या ये, ठीक है। इसके पास्ट में इसके अलावा भी एक दो शब्द आ सकते हैं, ठीक है। जैसे वह बैठा, ठीक है, वह बंदर पेड़ पे बैठा था, ठीक है। तो एक दो शब्द ऐसे आ सकते हैं। और सेम उसी तरह फ्यूचर में भी गागी गे से रिलेटेड शब्द आएंगे। गागी गे से रिलेटेड जैसे कि तुम कल स्कूल जाओगे, ये आ गया। सीता कल खाना पकाएगी,
ये आ गया। तो ये फ्यूचर की बातें होती है। तो फ्यूचर की बातें में क्या होता है, गागी घे से जुड़े हुए शब्द आते हैं। तो अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि सबसे पहला आपका काम क्या होगा, किसी भी वाक्य के, हिंदी वाक्य के सबसे अंतिम शब्द को देखिएगा और देखिएगा कि क्या है से रिलेटेड शब्द है तो यानी वो प्रेजेंट टेंस में है, था थी या यागी से रिलेटेड शब्द यानी पास्ट टेंस में है, गागी गे से रिलेटेड शब्द यानी फ्यूचर। अब हमने टेंस पहचाना। अब आपको पता है कि हर टेंस में 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये पता है। तो अब ये चारों पार्ट, अब यही 4 इसमें भी होते हैं, प्रेजेंट में भी यही 4, पास्ट में भी यही 4, फ्यूचर में भी। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि वो पर्टिकुलर जो सेंटेंस है वो इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में है कि पास्ट के इंडेफिनिट के फ्यूचर के इंडेफिनिट में है, या प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में है कि पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ये हमें डिसाइड करने के लिए अब हमारा अगला स्टेप, पहला स्टेप आपको समझ में आया। पहला स्टेप क्या करना है, सेंटेंस के एकदम लास्ट में देखना है कि है से रिलेटेड है कि था थी थे से कि गागी गे से। तो फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट हमने डिसाइड कर लिया, हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इन तीनों में से जब हमने वो सेंटेंस फाइंड आउट कर लिया कि वो किस टेंस में है, तो अब उस टेंस का कौन सा पार्ट है, किस चारों में से किस पार्ट में जाएगा, ये डिसाइड करना है। और ये डिसाइड कर लेंगे, ये फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें इसका रूल पता होगा। हम आगे बताएंगे, ये रूल्स भी बताएंगे सारी चीज़ें। तो ये हमें रूल्स पता होना चाहिए, ये रूल पता होगा तो हम उस सेंटेंस के फ्रेम में रख देंगे, ईजिली हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, बन जाएगा। आइए देखते हैं। तो याद रखिए, ये जितने भी हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सब डिसाइड होते हैं हमारे वर्ब पे। किस पे, वर्ब पे। ये सब डिसाइड होता है वर्ब के हिसाब से। और वर्ब हमारा, वर्ब का मतलब क्या होता है, कार्य। कार्य क्या होता है, मतलब किसी भी वाक्य में 2-3 चीजें काफी महत्वपूर्ण होती हैं। किसी भी वाक्य में जो सबसे पहला जो होता है महत्वपूर्ण, वो होता है दोस्तों सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सबसे महत्वपूर्ण होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसे हम लोग कहते हैं कर्ता, ठीक है, क्या बोलते हैं, कर्ता, यानी करने वाला, काम करने वाला। वर्ब इट मीन्स कार्य। तो वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है, सपोज दैट राम घर जा रहा है, तो वाक्य में जिसके बारे में बात होती है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। या दूसरे तरीके से समझिए, वाक्य में जिसके बारे में बात होती है वो सब्जेक्ट होता है, या वाक्य में जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो राम घर जा रहा है, ठीक, तो उसमें क्या हो गया, राम सब्जेक्ट हो गया, राम घर जा रहा है। अब इसमें राम के बारे में बात हो रही है तो राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। या राम क्या कर रहा है, काम करने वाला है, तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है वही हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। आपको पता है, ऐसा नहीं बहुत डिफिकल्ट है ये, वर्ब बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। मैं आप लोग को आगे बताऊंगा ये सारी चीजें भी। तो वर्ब क्या है, जाना, गो, जाना, ठीक है। तो जाना क्या है, आपका कार्य, यानी सिंपल सा आप समझ जाइए कि सब्जेक्ट के द्वारा किया जाने वाला कार्य ही क्या होता है, वर्ब। या कोई भी ऐसा वो वर्ड जिससे कोई एक्शन शो हो, क्या शो हो, कोई एक्शन, यानी लगे कि वहां पे कोई कार्य हो रहा है, जैसे जाना, हंसना, बोलना, सोचना, सोना, रोना, उठना, चलना, दौड़ना, खेलना, एनीथिंग, सब कुछ, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होती है, वर्ब होती है। अब आ जाइए, अब सेंटेंस में हम देखेंगे, जो हमारा सेंटेंस होगा जिसमें हमने ये फाइंड आउट किया होगा, उसमें हम देखेंगे कि जो कार्य है, यानी कि जो वर्ब है, वो किस पोजीशन में है, उसकी अवस्था क्या है, उसका कंडीशन क्या है, वो हमें पता चल जाएगा। तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि वो किस में है। आइए देखते हैं। जैसे अभी इंडेफिनिट हम छोड़ते हैं, रीजन ये है, हम लास्ट में बताएंगे आपको, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस में अगर, तो आइए कॉन्टिन्यूअस में अगर सेंटेंस होगा तो पहले कॉन्टिन्यूअस का मतलब समझिए। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो कॉन्टिन्यूअस चलता रहे, जो जारी हो, जो कॉन्टिन्यूअस क्या हो, जारी हो। जैसे आप लोग पहले अगर आप लोग टीवी सीरियल वगैरह देखते थे तो उसमें देखते थे ना कि जब एपिसोड खत्म होता तो लास्ट में लिखा था टू बी कंटिन्यू, यानी ये अभी आगे क्या रहेगा, जारी रहेगा। जारी रहेगा मतलब कि जब कार्य क्या होगा, जारी रहेगा, यानी जब वाक्य आप पढ़ोगे, वाक्य पढ़ने से आपको ये लगेगा कि कार्य भी क्या रहेगा, जारी रहेगा, तो वहां पे आपको कॉन्टिन्यूअस शो होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे यही एग्जाम्पल देते हैं, राम घर जा रहा है, तो देखो यहाँ पे जाना क्या है, कार्य है, और जाने का काम क्या है, जारी है, यानी अभी भी तो वो जा रहा है। राम घर जा रहा है यानी अभी भी जा रहा है, ठीक है। पहला, और पहला चीज क्या है, लास्ट में देखिए, लास्ट में क्या है, इट मीन्स प्रेजेंट में आ गया। फिर कार्य क्या है, जारी है, इट मीन्स कॉन्टिन्यूअस, यानी ये सेंटेंस किस में आ गया, प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो काम क्या है, पढ़ाना, तो मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं और वो काम क्या है, अभी भी जारी है, तो यानी, और लास्ट में क्या है इट मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, ठीक है, लास्ट में है हो हूं और पढ़ने का काम क्या है, अभी भी जारी है, तो आपका क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो उसी तरह से अगर कार्य जारी हो और लास्ट में था थी थे आ जाए तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे कल आप स्कूल जा रहे थे, है ना, कल आप स्कूल जा रहे थे, तो स्कूल जाने का काम क्या था, जारी था, लेकिन कल यानी पिछले समय में, तो था थी थे और काम जारी था, यानी पास्ट में जारी था, तो यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस। वो सेंटेंस किसमें चला गया बेटा, भाई दोस्तों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चला गया, ठीक है। आई होप इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। या और भी एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। मम्मी खाना पका रही थी, तो मम्मी क्या है, खाना पकाने का काम हो रहा है, ठीक है, पकाने का काम हो रहा है, लेकिन था, इट मीन्स पास्ट में हो रहा है, तो काम क्या है, जारी है, तो यानी खाना पकाने का काम जारी है बीते हुए समय में, तो खाना पका रही थी, ठीक है, समझ में आ रही बात। सेम उसी तरह से फ्यूचर में, तो फ्यूचर में बस क्या होगा, कार्य जारी होगा, लेकिन गागी गे आ जाएगा। जैसे कल मैं इस समय स्कूल जा रहा हूँगा, ठीक है, गागी गे आया और जा रहा हूँगा, यानी कि इस टाइम पे, मैं इस टाइम पे कल स्कूल जा रहा हूँगा, यानी कि काम, मेरे स्कूल जाने का काम क्या रहेगा, इस टाइम पे जारी रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और देख लिया आप लोगों ने, वाक्य के अंत में ये सारी चीजें आपको दिख जाए तो आप सेंटेंस का टेंस कैटेगराइज कर लेंगे, और जैसे ही टेंस कैटेगराइज होगा, अब देख लीजिए कार्य अगर जारी है तो इट मीन्स वो कॉन्टिन्यूअस है, किसमें है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीनों में से किसमें है, ये आपको इसलिए। आप भी ये कहोगे कि सर आपने जो बताया ये तो हम लोग सीखते आ रहे हैं, इसमें कुछ नया क्या ही बताया आपने, तो वही सारी चीजें बताई जो हम लोग सीखते आ रहे हैं। तो पहला चीज ये कि मैंने आप लोगों को सेंटेंस के साथ अलग अलग नहीं बताया, पहली चीज, तो आपको एक साथ सारा कॉन्सेप्ट मिल गया। दूसरी चीज, आप जो पहचान पढ़ते आ रहे हो ना, कहीं कहीं पे वो जस्टिफाई नहीं हो पाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है आया, वो क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। मैं एग्जांपल भी देता हूँ आपको, जैसे ये दोनों ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एग्जांपल थे, ठीक है, वाक्य के अंत में रहा है, रही था, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा बचपन से। लेकिन सपोज दैट अब इसके हिसाब से चलते हैं, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, बंदर पेड़ पर बैठा है। अब देखो इसमें बंदर पेड़ पर बैठा है, तो क्या इसमें कहीं भी रहा है, रही है, रहे आया, नहीं आया, ठीक है। तो आपने जो पढ़ा हुआ है, जो रटा हुआ है कि रहा है, रही है, रहे, तो उसमें नहीं आया, तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे सर ये किस टेंस में है। तो अगर आप ये देखोगे, कॉन्सेप्ट देखोगे, कॉन्सेप्ट पे रहोगे कि कार्य क्या है, जारी है क्या, तो अब देखो, अब इसमें कार्य खोजो, कार्य क्या है, बैठना, बैठना कार्य है, तो क्या बैठने का कार्य अभी भी चल रहा है, अभी भी जारी है, तो देखो हाँ भाई अभी भी जारी है, तो जारी है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लास्ट में है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो ऐसे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो सेंटेंस चाहे जैसा भी आए आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। देख लीजिए ना, बंदर पेड़ पर बैठा है, इट मीन्स बैठने का काम अभी भी चल रहा है, अभी भी जारी है, तो वहां पे आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आएगा, ठीक। तो इस तरह से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कॉन्सेप्ट के द्वारा। अगर समझे रहोगे तो कोई भी सेंटेंस आ जाए आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो किस टेंस में वो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए परफेक्ट की बात करते हैं। तो परफेक्ट में भी सबसे पहले वर्ड की मीनिंग की बात करिए। देखो अगर तुम लोगों को मैं बता दूं कि अगर किसी भी वर्ड की अगर आप मीनिंग समझ लेंगे ना, तो आपको उसका आधा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, आधा क्या ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया ना, कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है, जारी रखना, तो इससे ही आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैंने आपको बताया ना परफेक्ट, परफेक्ट मतलब क्या होता है, संपूर्ण, पूरा, ठीक है। तो इसका ही मतलब आपको समझ में आ गया भाई, क्या होता है जब कार्य क्या हो जाए, परफेक्ट हो जाए, इट मीन संपूर्ण हो जाए, कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए, तो वो क्या हो जाता है, परफेक्ट। अब किसी भी सेंटेंस में जब ऐसा प्रतीत हो कि कार्य कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है, तो वो किस में चला जाएगा, परफेक्ट में चला जाएगा। और अगर लास्ट में है प्रेजेंट परफेक्ट, था थी थे है तो पास्ट परफेक्ट, गागी गए है तो फ्यूचर परफेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मम्मी ने खाना बना लिया है, क्या खाना बनाने का काम जारी है, नहीं,
खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, बना लिया है। ठीक है, तो है आया और खाना बनाने का काम खत्म हो चुका है। ठीक है, मैं स्कूल से वापस आ चुका हूँ। ठीक है, सेम चीज, वापस आ चुका हूँ और आने का काम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है और लास्ट में है। ठीक, सेम उसी तरह था थी थे। ठीक है, कल वह बाजार जा चुका था, या ट्रेन आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। ठीक है, गाड़ी डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो इस तरह के सेंटेंस परफेक्ट में भी आता है। ठीक, सेम इसी तरह कल वह बाजार जा चुका होगा या कल वह मुंबई पहुंच चुका होगा। इस तरह के सेंटेंस आपके फ्यूचर में आ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको समझने के लिए ये ध्यान देना होगा, कार्य क्या रहे, जारी रहे। अब आप कहोगे कि सर अभी तो आपने बताया कि कार्य जारी रहेगा तो कॉन्टिन्यूअस होगा। नहीं, समझिएगा, कार्य जारी तो रहे लेकिन उसमें समय का भी बोध होना चाहिए। जैसे, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, कार्य जारी रहेगा तो वो कॉन्टिन्यूअस है, तो ये भी, तो फिर डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस यही लाएगा से। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ कॉन्टिन्यूअस, लेकिन जैसे ही मैं उसमें समय जोड़ दूंगा, मैं आधे घंटे से, देखो ये वर्ड आना बहुत जरूरी है भाई, से। मैं आधे घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मेरा इंग्लिश पढ़ाने का काम जारी है लेकिन उसमें टाइम ऐड हो गया से। मैं आधे घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो वो हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तुम घर जा रहे थे, कॉन्टिन्यूअस। तुम 2 दिन से घर जा रहे थे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तुम कल इस समय इंग्लिश पढ़ रहे होगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तुम कल 4 बजे से इंग्लिश पढ़ रहे होगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, जैसे ही टाइम जुड़ेगा, याद रखिएगा से वर्ड आना बहुत ही जरूरी है। और इस से वर्ड के लिए हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं। ये यूज का प्रॉपर तरीका कब होता है, कैसे होता है, ये मैं आपको बताऊंगा टेंस को इंग्लिश, इसकी इंग्लिश पढ़ाते समय। इट मीन्स अभी तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि किसी भी हिंदी वाले सेंटेंस को अगर रैंडम कोई सेंटेंस आ गया तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे कि प्रॉपर किस टेंस में हम उसको पुट अप करेंगे, किस टेंस में वो आएगा। ठीक है, टेंस फाइंड आउट कर लोगे तो उसको इंग्लिश बनाने में आसान होगी। तो इंग्लिश बनाने के लिए आपको सारे रूल पता होने चाहिए, तो सभी के रूल अलग अलग होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा बहुत ईजी तरीका, बहुत ईजी। ठीक है, आपको रटना नहीं है, याद रखिए रटना नहीं है, आपको क्या करना है, समझना है, सेंटेंस को समझना। आज तक आप टेंस में इसीलिए फंसते हो क्योंकि आपने शुरू से आप तक क्या किया है, रटने का प्रयास किया है, समझने का प्रयास नहीं किया। तो आई थिंक आप समझिए अब। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बताइए, जो भी प्रॉब्लम होगी, कोई क्वेरी होगी, क्वेश्चन होगा, कमेंट में बताइए, मैं जरूर उसको रिस्पॉन्स करूंगा। ठीक है, अब आते हैं इंडेफिनिट पे। ठीक है, अब देखो इंडेफिनिट की बात करते हैं। इंडेफिनिट में क्या होता है कि इंडेफिनिट नाम से ही लग रहा है क्या, इनडिफिनिट, जो डिफाइन ना हो पाए। ठीक है, यानी वो ऐसा वर्ब, ऐसा कार्य जो हो क्या हो पाए, डिफाइन ही ना हो पाए। जैसे समझिए, वो कार्य इट मीन्स न तो जारी होगा, न तो खत्म होगा, और ना ही समय से जारी होगा, यानी उसका उसको डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। जिसको हम लोग कह सकते हैं कि कार्य क्या होगा, अनिश्चित होगा। या एक और तरीका है इसको समझने का, कार्य में आपको क्या प्रकट होगा, दोहराव। दोनों को समझते हैं, कार्य अनिश्चित होगा। जैसे राम स्कूल जाता है, ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है इंडेफिनिट का। राम स्कूल जाता है। ठीक है, तो राम स्कूल जाता है, राम सब्जेक्ट है, जाने वर्ब क्या है, जाता है। ठीक है, तो अब आप इस सेंटेंस को ध्यान से सोच के बताइए, राम स्कूल जाता है, तो क्या जो जाने का काम है, जो वर्ब है, क्या वो जारी है, राम स्कूल जाता है, नहीं नहीं नहीं, जारी तो नहीं है भाई। परफेक्ट क्या खत्म हो गया, राम स्कूल जाता है, नहीं नहीं, खत्म भी तो नहीं हुआ है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जारी है, समय, समय तो है ही नहीं भाई इसमें। तो इट मीन्स कार्य कंफर्म नहीं हो रहा है, अनिश्चित है। या दूसरा चीज, इसको समझते हैं, दोहराव कैसे है। राम स्कूल जाता है, तो ध्यान से सोचिए जरा, प्रैक्टिकली समझिएगा, प्रैक्टिकली सोचेंगे तो समझ में आएगा। राम स्कूल जाता है, तो क्या वो एक ही दिन जाता होगा स्कूल, नहीं, राम स्कूल जाता है, वो रोज जाता है ना। मम्मी खाना पकाती हैं,
रोज पकाती होंगी भाई, एक ही दिन नहीं पका के तुम्हें छोड़ देती है ना, रोज पकाती होंगी, ठीक। या दादाजी सुबह टहलने जाते हैं, एक ही दिन जाते हैं नहीं, दोहराओ, रिपीट होता है, वो वर्ड क्या है, रिपीट होता है, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ, रिपीट करता हूँ, ठीक है। मैं पढ़ाता हूँ, रिपीट करता हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जिस भी कार्य में दोहराव प्रकट हो वह क्या होगा, इंडेफिनिट होगा, या तो कार्य अनिश्चित हो, यानी जो न तो जारी हो, न तो संपूर्ण हो, न तो समय से जारी हो, तो ये आपका निश्चित। और सेम चीज लास्ट में अगर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता थी ते थे या ये है तो पास्ट इंडेफिनिट, आगे ये है तो फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी कहीं भी कोई भी समस्या आई है तो जरूर कमेंट में बताइए, और अगर कोई कंप्लेन कोई सुझाव हो, कंप्लेन भी हो तो जरूर बताइए, मैं उसको जरूर से इम्प्रूव करने का प्रयास करूंगा। जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अपना सपोर्ट और अपना प्यार बनाए रहें। धन्यवाद। जय हिंद।